जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज से 2023 में मैं जुड़ी थी और मुझे गुरु महाराज का पता नहीं था कि गुरु महाराज कौन है। धीरे धीरे इनका सत्संग सुन के मुझे हर एक चीज़ का पता चला कि गुरु महाराज ने अपने शरण में मुझे लेना था, तो मैं गुरु महाराज की ओर खिंचती चली गई। मैं बहुत सालों से तकलीफ में थी, ये नहीं पता कि क्या तकलीफ है, पर दवाइयाँ खा खा के और डॉक्टरों को बता बता के थक चुकी थी। कुछ आराम नहीं आ रहा था। 2023 में जब गुरु महाराज के साथ जुड़ी मैं, तो मुझे गुरु महाराज ने सच का सामना करवाया। गुरु महाराज ने सब कुछ वैसा बताते गए। मुझे नहीं पता था कि मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने। पहले तो मालूम ही था, फिर भी सबके, मेरे अंकल जी के मन में ये चल रहा था कि पता नहीं, ये शायद इसका दिमाग का कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो ये सोचती रहती है। पर गुरु महाराज ने मुझे उस सच का सामना करवाया। बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें कैंसर का जिक्र भी था, ब्लैक मैजिक का भी था, पूरे परिवार के लिए सारा कुछ, हर चीज़ वो बताई जिससे मैं अनजान थी। सबसे पहले गुरु महाराज का शुक्राना कि गुरु महाराज ने मुझे हिम्मत बख्शी। गुरु महाराज ने मुझे वो सहन शक्ति दी जो मैं 2022 तक वो चीज़ें सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही गुरु जी के साथ जुड़ी मैं, तब से उन्होंने इतना सहन करना सिखा दिया कि अब मेरे शरीर पे कोई भी तकलीफ हो तो गुरु महाराज वो मुझे शक्ति दे देते हैं, मेरे साथ होते हैं ताकि मैं सहन कर सकूं। सबसे पहले उनका शुक्राना कि मेरे अंकल जी के साथ जो मेरी नहीं बनती थी वो भी बननी शुरू हो गई। दूसरा शुक्राना गुरु महाराज कि मेरे बच्चे की जो जॉब नहीं लग रही थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद 3-4 महीने से अच्छी जगह जॉब लग गई। और दूसरे बच्चे के लिए भी वो शुक्राना जिसको आपने इतनी अच्छी जॉब दी है। दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज सबसे पहले अपने जो सेहत है वो बख्शी है मुझे। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी गुरु महाराज ठीक कर देंगे। मेरी इतने सालों से कमर दर्द, पैर में सूजन, बहुत सारी ऐसी तकलीफें थी जो गुरु महाराज ने हटाई हैं। अब एक घुटने की तकलीफ रह गई है, वो भी उन्होंने ही ठीक करनी है, मुझे मालूम है। अभी 2 दिन पहले मैंने टेस्ट करवाए हैं, सारे टेस्ट ठीक आए हैं मेरे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। बस गुरु महाराज आपसे गुजारिश है कि मेरा साथ हमेशा, अब मेरा हाथ थामे रखना और मेरा साथ मत छोड़ना। गुरु महाराज मैं बहुत अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरा एक भाई है जिसकी आंखें नहीं है और मेरी एक माँ है। मेरे पिताजी पहले ही चल बसे हैं, कोई बहन नहीं है और बस एक आँख का सहारा है। माँ का तो होता ही है, सबसे पहले आपका ही है। मेरे भाई पे भी अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, उसकी आंखों की रोशनी वापस, और जो भी तकलीफें हैं घर में उसको हम आप ठीक कर देना बस। गुरु महाराज मेरा जो छोटा बच्चा है, उस 3 बार पेपर दिए हैं उसने। एक आखिरी पेपर वो जो रह गया 3 बार दे चुका, बाकी तो सब ठीक हो गए। बस वो जो मार्च में वो जब पेपर दे गुरु महाराज, आप उसका पेपर ठीक कर देना ताकि वो आगे जा सके। मेरे मालिक जो भी बीच में अड़चने आ रही हैं गुरु महाराज वो ठीक कर देना। बस गुरु महाराज आपसे इतना कुछ तो आपने दे दिया, अब मांगते भी झिझक होती है कि क्या ही मांगे, कितना ही मांगे। जो आपका हाथ है वो हमेशा हम पे, सर पे रहे बस।
हाथ नहीं छोड़ना गुरु महाराज, हमेशा अपना साथ रखना मेरे साथ, ताकि कोई भी तकलीफ आए कम से कम मेरा गुरु, मेरे पिता मेरे साथ है, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे हमेशा। गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत 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 शुक्राना। ये शब्द कम पड़ जाते हैं शुक्राना करके। मैं आपके पाँव की जो धूल है वो भी नहीं, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना मेरे मालिक। हर वो सांस के लिए शुक्राना गुरु महाराज जो आपने मुझे दी है। मेरे ऊपर मरण क्रियाएं हुई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुई हूँ मैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो आपने ही बचाया है। आगे भी हिम्मत बनाए रखना। मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। कोई अगर संगत जी, गुरु जी, अगर कोई भूल हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार हैं। हम जहाँ से सोचते हैं कि हमारे अब तो सारे ही दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक गुरु जी हमारे साथ हैं, वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी एक अपना गुरु जी का चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ सत्संग। अ, बात ये है कि एक बार हम जब शिमला गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग एक्चुअली दोपहर के टाइम में शिमला पहुँचे थे। तो ऐसा हुआ कि ऊपर एक मंदिर है झाको टेम्पल, तो उसको भी देखने की बात हुई, लेकिन अ, सबने कहा कि दोपहर के समय तो नहीं, अब शाम के समय का ठीक है, शाम के समय जाके देखिए बहुत अच्छा लगता है वहाँ से लोग। तो हम लोगों भी शाम के 7 बजे के करीब वहाँ चले गाड़ियों से। अ, क्योंकि वहाँ की चढ़ाई थोड़ी सीधी होती है, तो वो अपनी ही गाड़ी लेके जाते हैं, टैक्सी। तो ऐसा हुआ कि जाते वक्त तो हम लोग टैक्सी से चले गए, लेकिन आने में बहुत टाइम लगा, तो वो टैक्सी वाला वापस चला गया था। तो हम लोग वहाँ रुक के आना चाहते थे, सोचा था नीचे से वहीं से कहीं से टैक्सी मिल जाएगी तो वहाँ से चले जाएंगे। तो आते वक्त हमें रात के 9:30 के करीब बज गए थे। मंदिर इतना सुंदर था, सब बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सुंदर दर्शन जाको टेम्पल हनुमान जी के हुए, बहुत सुंदर मनोहर था। तो हम लोग 9:30 पता नहीं कब बज गए वहाँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मंदिर बंद होने का टाइम हो गया और वहाँ अम, बहुत कम लोग बचे हुए थे, मतलब हम ही थे क्या शायद। तो अब जाने की बारी हुई, तो हम लोगों ने सोचा कि नीचे से टैक्सी मिल जाएगी, थोड़ा सा नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से और वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, हम वहीं से चले जाएंगे। थोड़ी देर हम वहीं खड़े रहे। अब जब रात बहुत, मतलब ठंड भी हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब कैसे जाया जाएगा, किसी टैक्सी वाले को कॉल कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, वो इतना चमत्कारी मंदिर है, गुरु जी की कृपा देखिए। हम जहाँ पर भी खड़े रहे, वहाँ 2 डॉग्स आके खड़े हुए हमारे पास। और वो और ऐसे उनको हमसे, हमारे पास कुछ था नहीं कि जो वो हमसे चाह रहे हों कि हम खाने का सामान उन्हें दें, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन वो 2 डॉग हमारे पास खड़े रहे जब तक हम खड़े रहे। जब हम वहाँ से, हमने लोगों ने डिसाइड किया हम नीचे सीढ़ियों से उतर के चले जाएँगे और आगे जाके टैक्सी कर लेंगे। तो हम सब लोग सीढ़ियों से उतरने लगे। हालाँकि देखिए वो पूरा जंगल का एरिया है, फिर भी ईश्वर की कृपा देखिए, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद देखिए कि हम लोग वहाँ से निडर होके उतर रहे थे, अकेले जंगल में से।
और ये देखिए उससे भी बड़ा चमत्कार कि वो जो 2 डॉग थे, हमें इस तरह से एस्कॉर्ट कर रहे थे, एक हमारी आगे-आगे चल रहा था और एक हम लोगों के पीछे चल रहा था। और जैसे कि किसी को कहा होता है ना कि इनको बड़ी सेफ्टी से पहुँचाना है, ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी का हुक्म हो कि नहीं, इनको बहुत ही सुरक्षा के साथ पहुँचा के आओ नीचे। वो दोनों डॉग, एक डॉग तो आप यकीन नहीं करेंगे, आगे जाके पहले पूरे रास्ते को ऐसे देखता था आगे जाके कि आगे कोई खतरा तो नहीं है, और फिर वापस पीछे आके हम लोगों के साथ-साथ एकदम आगे बढ़ता चलता। मतलब हम लोग तो उस टाइम इतना गुरुजी का शुक्राना, इतना हनुमान जी को याद किया, बहुत शुक्राना हनुमान जी का कि मतलब इस तरह से हमारी उन्होंने सुरक्षा की और हमें सुरक्षित रूप से नीचे पहुंचाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम टैक्सी में बैठ गए तब तक वो डॉग वहीं थे। जैसे ही हमारी टैक्सी स्टार्ट हुई, वो दोनों डॉग कहाँ चले गए हमें नहीं पता। हम उन्हें देख रहे थे पीछे मुड़ के कि ये वहाँ है कि नहीं, वहाँ दो डॉग नहीं थे। वो कहाँ गए हमें नहीं पता। तो हम लोग उस टाइम इतने शॉक थे कि ये कैसे। तो ये हमारे जो गुरुजी हैं उन्हीं के ही चमत्कार हैं ये, कि हमें उन्हें पता है कहाँ सेफ्टी देनी है आपको, कहाँ आपको सुरक्षित लेके जाना है। जहाँ वो नहीं जा सकते, आपकी ब्लेसिंग्स उनके साथ चलती हैं। तो हमेशा हर पल हमें अपने गुरुजी का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। वो हर पल आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। कभी उनका एहसान मत भूलिए, वो बहुत अच्छे हैं। जब हम उनको भूल जाते हैं तो उनको इस बात से दुःख नहीं होता कि आपने किए हुए एहसानों को भूल गए, नहीं। लेकिन आप किसी और को भी अपना जैसा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो उस टाइम पे, तो आप किसी के लिए गलत एग्ज़ाम्पल मत सेट कीजिए। आप अच्छे बनिए, और क्योंकि गुरुजी महाराज सबकी अच्छाई पर ही ध्यान देते हैं, बुराइयों को दूर करते हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी का ध्यान करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, और हमेशा उनके चरणों में रहने की अरदास करनी चाहिए, क्योंकि उनके चरणों से बड़ी और सुंदर कोई जगह नहीं है। वहीं से हम सबका उद्धार हो सकता है। जो हमें भगवान यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी हमारे साथ देंगे। पूर्ण विश्वास के साथ उनसे जुड़े रहिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, और सबसे बड़ा अमृत उनका जल प्रसाद लीजिए। उसमें बहुत शक्ति है। वो सारे दुख दर्द और तकलीफ़ों को दूर करती है। बड़े से बड़े चर्म रोग दूर हो जाते हैं, गले का कैंसर सब मिट जाते हैं। तो मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी, हमेशा गुरु जी का ध्यान रखिए, ध्यान कीजिए, उन्हें अपने सुख दुख का साथी बनाइए। दुख में तो हम सबको स्मरण कर ही लेते हैं, लेकिन आपके हर पल हर क्षण का उन्हें साथी बनाइए, उन्हें हर समय याद कीजिए। वो आपके लिए ही बैठे हैं, आपका ध्यान रखते हैं। तो उस इतने सुंदर परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। उसके लिए गुरुजी ने जितने चमत्कार किए हैं उन सब का शुक्राना गुरुजी महाराज। कोई भूल हो गई हो तो उसका लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे जॉइंट फैमिली का एक मकान में कई लोग रहते हैं संगत जी। हाँ, चारों तरफ से आवाज़ आती, मुझे एकांत मिल ही नहीं पाता। मैं एकांत करके एकांत होके शुक्राना करना चाहती, पर मैं शुक्राना कर नहीं पाती। कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है और मेरी टूटियाँ भी निकल आती शुक्राना करने में। इस बार प्लीज़ गुरु जी के चरणों पर मेरा शुक्राना भेज दीजिएगा संगत जी। आपका कोटि कोटि आभार होगा मेरे ऊपर। हम हर पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। जब भी मैसेज पढ़ती हूँ
हर पल शुक्राना करती हूँ, लेकिन गुरुजी के पास पहुँच ही नहीं पाता मेरा। उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई। गैस पे कुकर रखा था, कुकर गिर गया था, पर वो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आज से 7-8 साल पहले मैं जल गई थी छौंका लगाते समय। चौक लगा रही थी रायते में, छौंक मेरे ऊपर गिर गया था। मेरे पूरे सीने जल गए थे जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। पर ये दूसरा हादसा ये हुआ कि कुकर जब गैस पे रखे थे प्रेशर बन गया था कुकर में, और पता नहीं अपने आप कुकर कैसे उल्टा हो गया। मैं वहीं बगल में रोटी बना रही थी और गुरुजी को याद करती जा रही थी। अभी ये करीबन 10-15 दिन पहले की बात है। कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अब ऐसे ही प्रेशर बन रहे थे तो मैंने हाथ से पकड़ कर कुकर को सीधा कर दिया। गुरुजी का नाम तो लेती जा रही थी, मंत्र जाप करती ही जा रही थी, रोटी बनाती जा रही थी। अचानक ही कुकर उल्टा हो गया गैस से, वो नीचे ही गिरने वाला था। मैंने हाथ से पकड़ लिया और वापस गैस पे चढ़ा दिया। कुछ भी नहीं हुआ। एक बार की और बात बता रही हूँ संगत जी, जब मेरा पहला बच्चा 8वें महीने का था, पता नहीं मुझे नमक नहीं चाहिए था, पर उस समय मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। आज से 30 साल पहले की बात बता रही हूँ। उस समय मैं नहीं जुड़ी थी गुरुजी से। नमक लेने मैं अंदर चली गई, मुझे नमक चाहिए नहीं था। और कुकर कैसे फटा संगत जी कि दाल की एक बूंद भी कुकर में नहीं थी। पूरी चट्टान में ऊपर स्लिप में जाके पूरी दाल बिखर गई थी। हाँ, मैं तो डर के मारे बेहोश सी हो गई थी। तो मेरे बता रही हूँ ना, एक मकान में कई लोग रहते, सो उन्होंने मतलब मुझे आके चिपका लिया अपने से। तो मेरी बेहोशी पानी के छींटे मार के मेरी बेहोशी खोली। और संगत जी, इस तरह की घटनाएं हैं। तो इस वजह से मुझे कुकर का डर अंदर समा गया था। पर गुरुजी ने, हो सकता है कि गुरुजी का मैं मंत्र जाप करी थी, ये उनका परिणाम है। सो मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर और मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है। ऐसा दर्द, असहनीय दर्द रहता है। झुंझलाहट आती मुझे दर्द के मारे। पर गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा मैं जल प्रसाद पीती हूँ और हाथों को रगड़ के मालिश करती हूँ, तो उस समय आराम मिल जाता। गुरुजी से यही अरदास है मेरी कि मेरे सारे कष्ट, सारी चिंता, सारी परेशानी, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारी परेशानी मेरी दूर करें। मेरे मेरे दोनों भाइयों के, मेरे बहन के बच्चे के, मेरे दोनों लड़कों के, मेरे पति के, मेरा इतना सा परिवार है। हम सब का कष्ट दूर करे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, और जितनी भी कमियां हैं सब दूर करे। मैं सुहागन बनना चाहती हूँ। मेरे पति या मेरे सारे दर्द दूर कर दो पापा जी, मेरे सारे दर्द दूर कर दो। मेरी प्रार्थना सुन लो पापा जी, मेरी प्रार्थना सुन लो। मैं यहीं से मेरी प्रार्थना सुन लो पापा जी। और संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा मैं जब सुबह उठती हूँ तो गुरु जी का चेहरा देख के उठती हूँ। मैंने गुरु जी से यही वादा करा था, पापा जी मेरी सुबह आँख खुले तो मैं आपके स्वरूप को देख के उठूँ, आपका मंत्र जाप द्वारा करते हुए उठूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती। कभी कभी बाई चांस होता कि 6 बज जाते मुझे उठने में। 4, 3, साढ़े 3, 3:19, 4:15 ऐसे उठ जाती हूँ मैं। हाँ, अब जी मैं नहा तो नहीं सकती इतनी सुबह, पर मैं मंत्र जाप हाथ मुंह धो के बैठ जाती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। 5 बजे मैं बिस्तर छोड़ के बाहर आती हूँ, फिर मैं अपनी दिनचर्या में लग जाती हूँ। मैं अपना चाय बनाई तो पहले पापा जी को भोग लगाया, चाय पी, पापा जी ने पी, फिर मैंने पी। पानी मैं बाबा जी का नाम मंत्र द्वारा मंत्र उच्चारण करके मैं बाबा जी का नाम लेके मैं पानी पीती हूँ। हैं, और पापा जी से यही अरदास करती हूँ, पापा जी मेरी सारी मनोकामना इच्छा पूरी करो। इससे पहले, सबसे पहले मेरा शुक्राना आप कबूल करो। हाँ, स्वीकार करो मेरा शुक्राना। और फिर गुरुजी मेरी सारी अरदास, मैंने आपसे जो जो लगा रखी वो मेरी सारी अरदास आप पूरी करो पापा जी। क्योंकि
एक आप ही हो, एक आप ही हो पापा जी। प्लीज़ पापा जी, आप मेरी प्रार्थना सुन लो पापा जी, मेरी समझ इच्छा पूरी कर दो पापा जी। और थक गई हूँ पापा जी, कभी-कभी तो लगता है मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। नाते रिश्तेदार ने सब ने मुँह मोड़ लिए। पापा जी क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे अंदर छल कपट नहीं है पापा जी, पर कोई लोग मेरे साथ छल कपट करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता, चोरी बेईमानी करते हो तो पापा जी तो मुझे गुस्सा आ जाती। हाँ, बस मेरे में ये कमी है कि मुझे गुस्सा आ जाती पापा जी। आप मेरे गुस्सा मैंने काफ़ी हद तक अपने गुस्सा को शांत कर लिया, पर जो भी थोड़ी बहुत है पापा जी, वे भी आप ख़त्म कर दो। पर मेरे नाते रिश्तेदार मेरे गुस्से के कारण नहीं है, मैं उनकी कमी के कारण मैं मेरा हम उनसे दूर होना मेरे गुस्सा का कारण नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसे से कमज़ोर हैं। सब हमारे जितने देवर नंदे देवरानी हैं सब पैसे वाले हैं, सब अपने-अपने में मतलब आलीशान मकानों में रह रही, बैंक प्रॉपर्टी सब करे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कमरे में रहते हैं हम लोग पापा जी। हाँ, क्या करूँ बता दो आप, या तो इस पार रखो या उस पार रखो। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं। गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज।